हालांकि आपके जो डेलीगेशन था उस पर तो कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन अदर डेलीगेशन थे, ये लगा कि मौज मस्ती हो रही टैक्स पेयर के पैसे से। हमने देखा कि कोई अंताक्षरी खेल रहा है, कोई सारे गामा पाक गाना गा रहा है। भारत ने सीज फायर करके ठीक किया, या सीज फायर मान के ठीक किया, या लगता है कि कुछ पाकिस्तान को इस बार सबक सिखा देना चाहिए था? नहीं, पूरे ये बातें जो है उसको तो पार्लियामेंट में उठेंगे। वो 4 आतंकी कहाँ गए? अब 4 आतंकी कहाँ गए? आज तक नहीं मिले। तो प्रधानमंत्री डिनाई क्यों नहीं कर रहे हैं कि नहीं, ट्रम्प झूठ बोल रहा है? करना चाहिए, वही तो बात मैं भी बोल रहा हूँ। नहीं करना चाहिए तो पर्सनली फोन करके मना कर देते कि मत बोला करो। करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने देश के सांसदों के कई डेलीगेशन अलग अलग मुल्कों में भेजे थे कि वो जाएं विदेश में और पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद फैला रहा है और भारत को युद्ध में घसीट रहा है, इसकी पोल खोलें। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय भी स्पेन, लातविया, मॉस्को समेत आधा दर्जन से ज्यादा देशों के दौरे पे थे, लौट के भारत आए। तो कैसा रहा ये दौरा, क्या कुछ हासिल हुआ, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर। आपका भी प्रतिनिधिमंडल गया था, जैसे तमाम प्रतिनिधिमंडल गए थे, तो कितना सक्सेसफुल रहा ये प्रतिनिधिमंडल? आप लोग क्या अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं? कि हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि उन देशों को जाकर बताएं कि हमें ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा, पाकिस्तान किस तरह से लगातार आतंकवादी गतिविधियाँ हमारे देश में करता रहा है, और वहाँ के आतंकियों को किस तरह से सरकार और सेना का संरक्षण प्राप्त है। उस बातों में हम 100% सफल रहे। मैंने तो व्यक्तिगत रूप से पाकिस्तान के बारे में 47-48 से लेके कश्मीर में हमले से लेके 65, फिर अफगानिस्तान, तालिबान, पूर्वी पाकिस्तान और आज तक का उदाहरण देकर उनको बताया। और जो सलाह हमें देते थे कि बात करना चाहिए, हमने बोला बात किससे करें? अगर आपको हिंदुस्तान में बात करना है तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, सरकार है, कैबिनेट है, सिविलियन गवर्नमेंट है। और हमारे उनमें फ़र्क ये है कि हम एक ही साथ आज़ाद होकर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बने और दुनिया का सबसे बड़ा वो आतंकी देश बन गया। तो वहाँ अगर कोई सिविलियन गवर्नमेंट दिखने की कोशिश करता है तो या तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो जाता है, नवाज शरीफ हो जाता है, या पिछले प्रधानमंत्री इमरान खान हो जाते हैं। तो जो खुद ही आतंकवादियों को संरक्षण देने, उनसे कैसे बात हो सकती है? हमारी बातों को उन्होंने समझा, विस्तार में हमने उल्लेख किया। और इस बात से सारे देशों ने पहले तो उस घटना की निंदा करी, और फिर उन्होंने बोला कि इस लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। अब स्वाभाविक है कि सलाह देते थे कि आपसी बातचीत होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब हमने अपना काम कर दिया, उसके आगे की जिम्मेदारी तो सरकार की है, तो उसको कैसे इनकैश कर कर पाकिस्तान को अलग थलग करती है। आप तमाम देशों में गए, स्पेन गए, रूस भी गए, लातविया भी गए, तो किस देश में सबसे बेहतर रिस्पांस मिला? हालांकि रूस तो भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है, तो किस देश में सबसे अच्छा रिस्पांस रहा? कमोबेश सारे देशों ने जिन दो मुद्दों को लेकर हम गए थे, पहलगाम की निंदा और आतंकवाद की लड़ाई में साथ खड़ा होना, इन सारे देशों ने, किसी ने उसमें हमारे साथ, कम से कम हमारे ग्रुप में किसी भी देश ने कोताही नहीं करी। हाँ, उनके कुछ जरूर सवाल थे, कुछ भ्रांतियाँ थी, कुछ जानकारी का अभाव था, कुछ गलत जानकारियाँ थी, जिसको हम लोगों ने बड़ी बखूबी से स्पष्ट कर दिया और वो कन्विंस हो गया। कई डेलीगेशन गए थे, बहुत सुर्खियों में रहे। ये भी आरोप लगे कि जो सांसद गए, हालांकि आपके जो डेलीगेशन था उस पर तो कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन अदर डेलीगेशन थे, ये लगा कि मौज मस्ती हो रही टैक्स पेयर के पैसे से। हमने देखा कि कोई अंताक्षरी खेल रहा है, कोई सारे गामा पाक गाना गा रहा है। नहीं, ये सब अवॉइड करना चाहिए। देश जब इतनी कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहा है और एक बहुत सीरियस इशू पर आप गए हैं, तो सिर्फ आपके देश वाले नहीं, दुनिया आपको ऑब्जर्व करती है। और छड़ी का आनंद के लिए या किसी भी जस्टिफिकेशन के लिए इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए, मुझे भी वो अच्छा नहीं लगा। समाजवादी पार्टी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन सिर्फ एक सांसद को मौका मिला। आपको नहीं लगता था कि समाजवादी पार्टी के और सांसदों को डेलीगेशन में लेना चाहिए था, समाजवादी पार्टी के आकार को देखते हुए? चाहिए था, लेकिन अब जो हमारे ये हमारे सिलेबस से बाहर की बात है। मुझे तो फ़ोन आया पार्टी से, फिर वहाँ से सरकार से भी फ़ोन आया कि आपको जाना है। और मैंने जहाँ भी गया 3 बातों से ज़रूर अपनी बात को रखा कि मैं समाजवादी पार्टी का सांसद हूँ, दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी है, पार्लियामेंट में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और नेताजी के हमारे नेताजी कहा करते थे कि पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखना चाहिए, लेकिन देश का आत्मसम्मान और अ, सुरक्षा पर खतरा हो तो मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जैसे रक्षा मंत्री के रूप में सियाचिन ग्लेशियर गए,
रसिया में सुखोई विमान का उन्होंने डील कराया था और बेदाग रहा, उसको मैंने एहसास कराया। जब पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तभी नेताजी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले सरकार और सेना का समर्थन किया था। तो राष्ट्र के मुद्दों पर हमारे लिए हमारी समाजवादी पार्टी की भावना राष्ट्र सर्वोपरि होती है। हम राजनीति उसमें नहीं करते हैं। उस भावना के साथ मैंने अपने नेताओं के माध्यम की बात अपने माध्यम से कहा। जिन इश्यूज को लेकर और जिन कारणों को लेकर आप लोग देश में सरकार के ऊपर हमलावर रहते हैं, तो उसी सरकार को फिर डिफेंड करना बाहर जाके कितना आसान या मुश्किल होता है? देखिए, कई ऐसे मौके हैं जब बात राष्ट्र की हो और विदेशी धरती पर हो, तो वहाँ राष्ट्र से के सम्मान के साथ समझौता नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूँ। हम गए थे ऑपरेशन सिंदूर पर आतंकवाद के खिलाफ। स्लोवेनिया में अचानक एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि नाउ माय अदर क्वेश्चन इज विद मिस्टर राय। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि पूरे डेलीगेशन में मेरे से अलग से क्या पूछना चाहती है। उसने कास्ट सेंसस के बारे में पूछ लिया कि तो वहाँ हाँ, विदेशी विदेश धरती पर आश्चर्य की बात है। कास्ट सेंसस के बारे में पूछिए कि आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार नहीं तैयार हुई, कुछ और होता है। जो भी उन्होंने कहा, हमने कहा एक ही आंसर था कि दिस इज और इंटरनल मैटर। और अभी तो सरकार भी मान गई है। नहीं भी मानते तो हम इंटरनल मैटर को बाहर डिस्कस नहीं करते हैं। हम जिस एजेंडे को लेकर आए हैं उस पर बात करेंगे। और जो आप सवाल करें, चूँकि सरकार वो भी मान गए तो हो भी जाएगा, नहीं भी होता तो हम बात नहीं करते। अम्बेसडर ने 10 बार मुझे सैल्यूट किया। वो बोल रहे थे कि मैं तो डर गया था कि अगर पार्टी लाइन होगा तो फिर हमको ऊपर से खिंचाई होगा कि आपने मैनेज नहीं किया। मैंने बोला कि ये सब समाजवादियों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने नेताओं से सीखा है कि देश को कैसे आगे किया जाता है राजनीति से। अब तो आप भारत लौट आए हैं भारत का पक्ष रख के, तो अब आपको क्या लगता है, अब तो हम अब भारत में हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स की बात हो सकती है, क्या लगता है आपको, व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है कि भारत ने सीज फायर करके ठीक किया या सीज फायर मान के ठीक किया, या लगता है कि कुछ पाकिस्तान को इस बार सबक सिखा देना चाहिए था? नहीं, पूरे देश की भावना है, पूरे देश की भावना है कि क्योंकि ये मोदी सरकार लगातार गैर भाजपा सरकारों को दोष देती रही है। और माननीय गृह मंत्री जी का बयान भी बहुत चल रहा था कि 3 दिन और रुक गए होते तो पीओके हमारे हाथ में होता, तो आपने तीसरे दिन कर लिया। उम्मीदें हमको ये सवाल तो वहाँ हमारे जो भारतीय लोग थे वहाँ हमसे ये पूछे कि क्यों हो गया। उससे भी ज़्यादा बुरा सबको लगा कि सीज फायर का संदेशा अमेरिका से आया। हमारी सरकार हमें बताई होती तो ओबामा मेरा लंगोटिया यार से लेके अब की बार ट्रम्प सरकार वाले इस बात का जवाब दें। तो तड़ाक भी होती है अमेरिकी राष्ट्रपति भाई सब कुछ होता है तो फिर एक फ़ोन ही कर देते, भाई तू क्यों बार बार ट्रम्प बोल रहा है, शांत हो जा, मेरे यहाँ लोग पूछ रहे हैं, मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, तो ट्रम्प शायद शांत हो जाता। तो ये बातें जो है उसको तो पार्लियामेंट में उठेंगे। वो 4 आतंकी कहाँ गए? आप 4 आतंकी कहाँ गए? आज तक नहीं मिले। आपका जो बयान था कि वहाँ पर्यटन समय से पहले से शुरू हो गया था, हजारों लोग जो आ रहे थे जा रहे थे, वहाँ घोड़े वाले से लेकर दुकान वाले तक सब चले गए, आपकी सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं चला। तो 4 आतंकवादियों के बारे में कैसे पता चलेगा? जो सुरक्षा से संबंधित सवाल है। देखिए, जो राष्ट्र हमारे भारतीय सेनाओं की स्ट्रेटजी से संबंधित है, मेरा अभी भी मानना है कि उस पर हम पब्लिक डोमेन में बहस न करें। सेना के ऊपर भरोसा रखें और सेना के ऊपर छोड़ दें। लेकिन सेना के आड़ में लेकर अपनी नाकामयाबी को छुपाना, इसको भी सही नहीं कहा जा सकता। बार बार सेना को आगे कर दो। अरे सेना हमारी सबसे बहादुर और अनुशासित सेना है। वो निर्णय का पालन करती है, निर्णय नहीं लेती है। सीज फायर करना नहीं करना निर्णय आपका रहा होगा, ठीक है। और अगर सुरक्षा में कहीं खामियां रही होगी तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होती है। तो सेना को आगे करके भारतीय जनता पार्टी के लोग बचने की कोशिश न करें। सेना के लिए इस देश के बच्चे बच्चे के मन में सम्मान है। और निस्संदेह रूप से जिस तरह से जांबाजी से बहादुरी से हमारी सेना ने पाकिस्तान के हर कोने में घुस कर मारा, उसके लिए हम सब सेना को सैल्यूट करते हैं। लेकिन उस सेना की बहादुरी के पीछे आप अपनी जो फेलियर है उसको छुपाना चाहें या सेना को आगे रखकर राजनीति करने, वो हम नहीं होने देंगे। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी ने बार बार कह रहे हैं कि 11 बार ट्रम्प कह चुका है कि सीज फायर मैंने करवाया बिजनेस का हवाला देकर,
तो प्रधानमंत्री डिनाई क्यों नहीं कर रहे हैं कि नहीं, ट्रम्प झूठ बोल रहा है? करना चाहिए, वही तो बात मैं भी बोल रहा हूँ। नहीं करना चाहिए तो पर्सनली फ़ोन करके मना कर देते कि मत बोला करो। करना चाहिए। बेइज्जती हो रही है। हाँ, अब करना चाहिए। अब हर जगह हमसे भी सवाल किया जाता था, हमने तो यही कहा कि हमारे देश की रीति है कि हम आपसी बात में किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं करते, और अमेरिका ने कैसे बोला हमें नहीं पता है, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान के डीजीओ के बीच में बात हुई थी। हमने जो सरकार का पक्ष था वही रखा। अब लोकतंत्र में लोगों के मन में कोई बात आ रही है, शंका आ रही है। देखिए 1962 में भारत और चीन का युद्ध परम पर था, चरम पर था। उस बीच में पहली बार के सांसद बने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेहरू जी से कहा कि विशेष सत्र बुलाइए। विशेष सत्र बुलाया गया। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण को रिकॉर्ड में पढ़ेंगे, उन्होंने कहा कि 15 साल हो गए, अभी तक आपने कुछ नहीं किया, हमारे सेना के पास हथियार नहीं है, आपने पाप किया है। तो युद्ध के बीच में अगर ये कहा जाए कि हमारी सेना के पास हथियार नहीं है, सरकार ने पाप किया है, तो इसे सेना का मनोबल या दुश्मन को क्या पता नहीं चलेगा? अगर आपके तर्कों को लेते हैं कि आप बात कर लेंगे हमसे या सदन बुला लेंगे तो बातें बाहर आएगी, तो उसमें बाहर नहीं आया। अभी इसको हम इस तरीके से लेंगे कि आपने चीन को बताया कि हमारी सेना के पास हथियार नहीं है। उनकी नीयत पर तो कोई शक नहीं कर सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी की राष्ट्रभक्ति पर भी कोई शक नहीं कर सकता। लोकतंत्र में आप अगर बोलने नहीं देंगे और सच से भागेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर शक शुरू होगा। तो शक से बचना है तो सच का सामना करिए, और सच जानने का सबसे अच्छा माध्यम लोकतंत्र में लोकसभा है, राज्यसभा है। सदन को बैठक आहूत करना चाहिए। वहाँ हो सकता है हम बेहतर सुझाव ही दे दें आपको। बिल्कुल ठीक ये बात भी है। हो सकता है ना। हम हमेशा आलोचना ही क्यों, आपके मन में चोर क्यों है कि हमेशा आलोचना ही करेंगे? देश सबका है ना, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो सरकार कहीं ना कहीं अपनी नज़रें बचा रही है, अपने को बचा रही है, तो वक्त बताएगा। एक आखिरी सवाल, आप लोग तो सांसद सदस्य हैं, तो हम लोग जो साधारण लोग हैं, हम लोग को लगता है कि आप लोगों के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हम लोगों के मुकाबले। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ने सिंगापुर में एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे कुछ फाइटर जेट्स गिरे हैं। तो क्या आप लोगों के पास ये एक्चुअल जानकारी है कितने जेट्स गिरे हैं भारत के? नहीं, हमें जो पब्लिक डोमेन में सरकार ने, भारत सरकार के प्रवक्ता ने कहा, उतनी जानकारी हमारे पास थी। चूँकि हम राष्ट्र के लिए जा रहे थे तो हम उतने ही लाइन पर बोले भी। सरकार लग रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा रही है क्या? अब चलिए, जब सेनाध्यक्ष ने बोल दिया तो उसके बाद मेरे बोलने की क्या जरूरत? सेनाध्यक्ष ने तो साफ कर दिया ना। चलिए ठीक है। अब वायुसेनाध्यक्ष की बात याद होगी। हाँ हाँ, उनसे बड़ा अब उनको भी आप देशद्रोही कह दीजिए कि पता होता है कि कॉन्ट्रैक्ट समय पर पूरा नहीं होगा, फिर भी आप साइन कर देते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टाइम पर डिलीवरी नहीं होता है। इसको हल्के में न लिया जाए। बहुत बड़ा बयान वायुसेनाध्यक्ष का है, तो सरकार को शर्म करनी चाहिए। उस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए, क्यों ऐसा करता है, क्या उनका मंशा है। बिल्कुल। तो देखिए, विदेश में तो भारत का पक्ष रख के आ गए हैं, लेकिन जो सवाल है वो भारत में लौट के सरकार से भी जरूर पूछ रहे हैं राजीव राय। बाकी आपकी क्या राय है राजीव राय जी के वक्तव्य के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।